नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो लिंटर लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। पहले इसके साइज़ के बारे में बताऊंगा, फिर कॉलम और बीम के बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ इतना घर को काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में मैं जानकारी दूँगा। अंदर से भी आपको वाकई थ्रू दिखाऊँगा। स्टेप वाइज आप देखते जाइए, क्योंकि जो घर बनाने का जो पहला काम होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पहले ही आप गलती कर देते हो तो फिर आने वाला दिन में आप चाह कर भी उस गलती को सुधार नहीं सकते। इसलिए स्टेप वाइज इस बनते हुए घर को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साइज़ से। चूँकि आप साइज़ के बारे में जानते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि अंदर में भी किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ है और कैसे आपको काम करवाना चाहिए। सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट में से बनाया जा रहा है। जो इसका बैक व्यू है ये 25 फीट का है, तो फ्रंट व्यू भी इसका 25 फीट का होगा। इसके साथ जो साइड व्यू है वो 40 फीट का है। मतलब 40 फीट बाई 25 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। 1000 स्क्वायर फीट में से बनाया जा रहा है। किसी भी घर का स्क्वायर फीट निकालना है तो जो उसका लंबाई है और जो चौड़ाई है उसको आप फीट में गुना कर लेते हो तो आपका स्क्वायर फीट आराम से निकल जाता है। जैसे कि 25 और 40 को गुना कर देते हो तो आपका आ जाता है 1000। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। इस घर का अगर बात किया जाए प्लिंथ लेवल का तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 4 फीट के आसपास तक में यहाँ पे घर का पीछे की तरफ यहाँ पे प्लिंथ हाइट लिया गया है। जबकि सामने की तरफ देख पा रहे हो तो 2.5 से 3.25 फीट के आसपास तक में जो हाइट है वो बच जाता है। क्योंकि जो पीछे का जगह है, जो पीछे का ज़मीन है वो थोड़ा गड्ढा है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा और उधर कम नज़र आ रहा है। इस घर के लिए जो बाहर का काम किया गया है दीवार का वो सारा 10 इंची के साथ में किया गया है। अंदर की दीवार 5 इंची के साथ में किया गया है। अभी अंदर चल के आपको दिखाऊँगा। इस घर के अगर कॉलम और बीम के बारे में बात कर लें तो दोनों में 12 mm का 4-4 सिरे का प्रयोग किया गया है। ये है कॉलम, ये देख पा रहे, और ये है इस घर के लिए प्लिंथ बीम। ये दोनों का साइज 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का रखा गया है और 4-4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। और कॉलम का जो कास्टिंग का काम है विंडो सिल लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। ये है देख पा रहे हो जहाँ से विंडो छोड़ा जाता है, विंडो देने का काम किया जाता है, ये होता है विंडो सिल लेवल। तो विंडो सिल लेवल तक का यहाँ पर जो भी काम है कॉलम का कास्टिंग का वो यहाँ पे कर लिया गया है। प्रत्येक कॉलम का लगभग यही कहानी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका जो ब्रिक वर्क किया गया है, जो ईंट का जुड़ाई किया गया है, जो चिनाई किया गया है, बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्रिक वर्क आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड की तरफ और फ्रंट की तरफ। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ले तो इस घर में 12 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 3 पीछे की तरफ, फिर 3 इस लाइन में, फिर 3 यहाँ पे, फिर 3 सामने की तरफ। 12 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। विंडो भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे दिया गया। तो चलिए आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, फिर घर के अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कितना का खर्चा अब तक इसमें आ चुका है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप भी कम जगह में एक सुंदर से घर बनाना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा किस पैटर्न पे आपको घर बनाना है, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा ले सकते हो। तो चलिए आगे चलते हुए देखते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पीछे के जो बाएं तरफ का एंगल है यहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस तरीक़े से सिर्फ पीछे वाला रूम में ही विंडो का काम किया गया है। उसके साथ यहाँ पे घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है, फिर वहाँ पे सीढ़ी बनाया जाएगा, इसलिए सीढ़ी में विंडो नहीं है। और यहाँ पे वेंटिलेटर आप देख पा रहे हो टॉयलेट बाथरूम के लिए। यहाँ पे जो विंडो है ये डबल विंडो का प्रयोग किया गया है कॉर्नर वाला रूम पे। एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास जगह है, जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड की तरफ भी जगह है, पीछे की तरफ भी जगह है, तो कॉर्नर वाला जो रूम है ना, जो कोना पे आपका रूम आता है वहाँ पे डबल विंडो लगा है। जैसे कि इस पीछे की तरफ विंडो है और इस साइड की तरफ विंडो है। उधर भी आपने देखा था पीछे की तरफ विंडो है और साइड की तरफ विंडो। तो इस तरीके से काम करते हो तो काफ़ी आपका घर जो होता है उसमें आपको हवा और लाइट का कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फिलहाल उसी टाइप का काम यहाँ पे भी इस साइड की तरफ भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, फिर जानते हैं कि कितना तक खर्चा इसमें आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस घर के लिए फ्रंट व्यू है जो कि 25 फीट का ही रखा गया है, जो साइड व्यू वो 40 फीट के आसपास में रखा गया है। और इधर भी देख पा रहे हो कि लिंटर लेवल तक का ही काम कंप्लीट किया गया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया था। उससे पहले आप कॉलम में लगा हुआ जो बीम है, जो कॉलम में लगा हुआ और जो बीम में लगा हुआ जो सरिया है, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और ये है हमारा रिंग है। रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 6.5 इंची की दूरी पे ही बांधना चाहिए। बहुत सारे लोग 7 से 8 इंची की दूरी पे रिंग को बांधने लगते हैं, वो सरासर गलत होता है। तो 12 mm का आप सरिया यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम में और बीम में यहाँ पे लगाया गया है। चलिए थोड़ा सा फ्रंट व्यू भी इसका दिखा देता हूँ। और इस कॉर्नर पे इस घर के लिए सीढ़ी बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम है और बीचों बीच लगभग
यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मेन एंट्रेंस रखा गया है। जहाँ पे मेन एंट्रेंस है आपको गली मिलता है, इससे आप वेटिंग एरिया भी बोल सकते हो। उसके नीचे में सेप्टिक टैंक का निर्माण भी कर लिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दोस्तों अगर आपके पास जगह कमी है तो आप चाहे हॉल में बना सकते हैं, लेकिन हॉल में बाद में जब इसका क्लीन कराने का ज़रूरत होता है, आवश्यकता पड़ता है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना पड़ता है। इसलिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरीके से सेप्टिक टैंक का वास्तु के अनुसार आपको जगह देखते हुए इसका काम करवा लेना चाहिए। चलिए, मेन एंट्रेंस यहाँ पे है। यहाँ पे आपको मिल जाता है गली, इधर आपको मिल जाता है घर के लिए पहला रूम सिंगल विंडो के साथ में, इधर मिल जाता है आपको सीढ़ी। थोड़ा और आगे जाते हो तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए बनाया जा रहा है वो है किचन, ये देख पा रहे हो। इसके साथ साथ इधर है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, और बीच में यहाँ पे आप देख पा रहे हो हॉल और डाइनिंग एरिया बनाया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे बात किया जाए उस कॉर्नर का, तो वहाँ पे 11.5 फीट बाय 12 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम, और इधर 11.5 फीट 12 फीट के आसपास तक का मिल जाता है दूसरा रूम। डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो। जो यहाँ पे किचन के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग कर लिया गया है। लगभग 19 इंच के आसपास तक में चौड़ाई और 2.5 इंच के आसपास में मोटाई, 1.5 फीट बाय 2 फीट के आसपास तक का साइज़ का सिंक के लिए जगह, एक विंडो के लिए जगह इस घर के लिए जो यहाँ पे किया जा रहा है काम किचन में, वहाँ पे आप देख पा रहे हो। और लगभग 34 इंच के आसपास तक में फर्श का लेवल वहाँ से इस घर का जो किचन के लिए प्लेटफॉर्म है उसका ऊंचाई रखा गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो बाहर का घर का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ, मैंने बताया था कि जो अंदर का जो दीवार है उसे 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, या फिर इधर भी आप डिफरेंट एंगल से देख पा रहे हैं। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ, बाहर का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीक़े से एक बार फिर से आप समझ लीजिए, फिर हम लोग जान लेंगे कितना रुपये का तक खर्चा इसमें आया है। मेन एंट्रेंस, सेप्टिक टैंक, इधर आपका हो जाएगा सीढ़ी, इधर आपका हो जाएगा इस घर के लिए पहला रूम। देख लीजिए, मेन एंट्रेंस गेट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आपका हो गया गली, मेन एंट्रेंस, इधर आपका हो गया पहला रूम, उस कॉर्नर पे दूसरा रूम, उस कॉर्नर पे तीसरा रूम। तीनों रूम का साइज़ लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के आसपास तक का है। बीच में हो गया हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, इधर हो गया आपका किचन, उसके साथ राइट साइड में हो गया आपको इस घर के लिए सीढ़ी, और यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हो गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया जाएगा। तो इस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है। लिंटर लेवल तक काम इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है आसानी के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रिक वर्क, और उसके साथ साथ जो कॉलम का कास्टिंग है एक अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों काम आपने देख लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो नक्शा बनाने से लेकर अब तक का जो पूरा काम आप देख पा रहे हो, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए वो 4,10,000 रुपये के आसपास तक में आ चुका है। जो खर्च मैंने बताया उसमें आपके लिए ईंट, गिट्टी के साथ बालू, सीमेंट और उसके साथ साथ सरिया वगैरह जो भी आप काम देख पा रहे हो, टोटल खर्चा मैंने बताया 4,10,000 के आसपास में इस घर को 40 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। एक बार फिर से समझिए, मेन एंट्रेंस यहाँ से है, पहला रूम इधर, उसके बाद सीढ़ी, उसके बाद यहाँ इस कॉर्नर पर दूसरा रूम, उस कॉर्नर पर तीसरा रूम, बीच में हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, उसके लेफ्ट साइड में किचन, राइट साइड में टॉयलेट बाथरूम, और इस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। तो इस तरीके से आप घर बनाना चाहते हो, अगर आप अपने घर के लिए नक्शा भी चाहते हो तो मुझसे बात करते हुए बेहद कम रेट में आप अपने घर के लिए नक्शा भी मुझसे ले सकते हो। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।